नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 का अभी तक एग्जाम सिटी जो इंटीमेशन है वो नहीं आया, जबकि हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम 12 तारीख को है और उसका जो सिटी इंटीमेशन है वो 5 तारीख को ही आ गया था। तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होने वाला और इस तरीके की जो र्यूमर्स हैं वो भी फैल रही हैं। तो इसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है, उसके अलावा जो नई एग्ज़ाम डेट वायरल हो रही है क्या वो सही है और क्या आपका एग्ज़ाम वाकई में पोस्टपोन हो सकता है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा एडमिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम या आपका एग्ज़ाम सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम ये अनकॉमन नहीं है। जब से इस नई एजेंसी ने एग्ज़ाम करना स्टार्ट किया है ये प्रॉब्लम लगातार यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके अलावा अभी स्टेनो का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और यहाँ पे चेयरमैन ने आश्वासन भी दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बावजूद बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन में आप सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हो। तो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है। तो भाई अभी ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है, बाकी ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 अगस्त के बाद कभी भी आपका स्टार्ट हो सकता है। 28 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है या हो सकता है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो। बाकी अभी ऑफिशियल जो अपडेट है वो इसके रिगार्डिंग नहीं आई है। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती है आप यही मान के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो। बाकी अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है तो मॉक टेस्ट के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेस्ट बुक, और टेस्ट बुक पे अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है। अभी आपको पास प्रो केवल 483 रुपये का मिल रहा है। उसके अलावा जो पास प्रो मैक्स है वो 615 रुपये का मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड PRAV12 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 12% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करेंगे तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी डिडक्ट नहीं होंगे। अब टेस्ट बुक ही आपको क्यों परचेज करना है, क्योंकि टेस्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा इन्होंने जो अपना इंटरफेस है वो बिल्कुल SSC जैसा बना दिया है। तो अब आप जब यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। उसके अलावा यहाँ पे 900 प्लस एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 1 लाख प्लस यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। उसके अलावा 35,000 प्लस आपको PYQ मिल जाते हैं। उसके अलावा 3500 प्लस यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाते हैं। तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम है 12 तारीख से, उसका एग्जाम सिटी जो इंटीमेशन है वो 5 तारीख को ही यहाँ पे अपलोड कर दिया गया था और अभी तक सीजीएल का यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है और आपका जो एग्ज़ाम है मे बी आपका 28 अगस्त या उसके बाद से स्टार्ट आपका हो सकता है। बाकी 13 अगस्त के हिसाब से प्रिपरेशन करते रहो जब तक कि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती। बाकी एक बात यहाँ पे मैं और कहना चाहता हूँ कि जितने भी टीचर हैं उन सभी का फोकस सिर्फ सीजीएल पे है कि सीजीएल पोस्टपोन हो जाए, सीजीएल में इस तरीके की गड़बड़ी ना हो। बाकी भाई बच्चे स्टेनो वाले भी वही हैं, उसके अलावा जो सिलेक्शन पोस्ट वाले बच्चे हैं वो भी वही हैं। तो उन सबके साथ भी फेयरिटी होनी चाहिए। केवल हमारे लिए सीजीएल इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी के साथ अगर गड़बड़ियाँ हुई हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट में भी अगर बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो उसका भी एग्ज़ाम पूरा कैंसिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीजीएल पोस्टपोन हो जाएगा उससे हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी आप देखना सीजीएल में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि चेयरमैन के आश्वासन देने से धरातल पे चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि एडुकेटी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इतने कम टाइम में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी नहीं सकते। बाकी इन्होंने आश्वासन भी दिया था स्टेनो के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, सेंटर दूर नहीं जाएंगे, तो वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं पेपर की कटिंग भी है कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि यहाँ पे रिमोट एक्सेस के थ्रू नकल कराने का प्रयास कर रहे थे, उनको यहाँ पे पकड़ा भी गया है। उसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में भी आपका आर्टिकल आ चुका है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े लेवल पे चीज़ें हो रही है। उसके अलावा स्टेनो में भी सेंटर दूर जा रहे हैं, बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, कई बच्चों का लेट से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम देखने को ये मिली है कि इन्विजिलेटर ही यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा है। तो इस कंडीशन में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फेयर होगा। तो फेयरिटी की जो चांस है वो बहुत कम है, वैकेंसी बहुत कम होती है। अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी तो आप ये मान के चलिए कि फिर बहुत मुश्किल है कि सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान उस बच्चे का होगा जो वाकई में जेन्युइन है। तो सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए और जितने भी टीचर हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जो पर्सनल हित है उसे साइड में रख के स्टूडेंट के बिहाफ पे सोचना चाहिए। और मेन जो प्रॉब्लम है वो है
ये कंपनी, जब तक ये कंपनी नहीं जाएगी आप ये मान के चलिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाली, चाहे ये सीजीएल पोस्टपोन करें चाहे 1 महीने के बाद कराएं, क्योंकि इनका इतिहास ही ऐसा रहा है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल भी चीज़ें हों जिसकी बेसिस पे हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल मतलब दबाव के थ्रू इस कंपनी को टेंडर दिया गया हो सकता है इसने सरकार को इसके बदले में कुछ दिया हो, तो कई चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से सरकार मतलब इस कंपनी को प्रोटेक्शन दे रही है और इस कंपनी को टेंडर मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो ही ये कंपनी, अगर ये कंपनी नहीं जाएगी तो आप ये मान के चलिए सिस्टम नहीं सुधरेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।